स्वागत है आपका आईआरए की डिफेंस सूट की आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं। डीआरडीओ ने इंडिया के मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए न्यू लॉन्ग रेंज रडार यानी एलआरआर लॉन्च किया है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के मिसाइल डिफेंस की ताकत को बढ़ाने के लिए लॉन्ग रेंज रडार यानी एलआरआर डेवलप कर रही है। डीआरडीओ ने कंफर्म किया है कि एलआरआर के मेजर सब सिस्टम्स काफी अच्छे से डेवलप हो गए हैं और अब एक क्रूशियल स्टेज एक्टिव एरे एंटेना यूनिट यानी एएएयू का स्टेज वाइज असेंबली चल रहा है। एलआरआर एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी एईएसए रडार सिस्टम है जो बेहतर डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन, प्रिसाइज फायर कंट्रोल और सीमलेस डेटा ट्रांसमिशन ऑफर करता है। ये डेवलपमेंट इंडिया के मल्टी टीयर्ड मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर को मजबूत करता है और पोटेंशियल बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स के खिलाफ एक ज्यादा मजबूत शील्ड प्रोवाइड करता है। एलआरआर ट्रेडिशनल पैसिव रडार टेक्नोलॉजी से काफी कदम आगे है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन नेवी ने अब फॉरेन इंपोर्टेड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स पर डिपेंड नहीं करने का फैसला किया है। इंडियन नेवी ने का-31 हेलीकॉप्टर्स और यूएस मेड E-2 हॉकाई एयरक्राफ्ट्स खरीदने के प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि वो इंडिया में ही एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। नेवी की सोच और प्रायोरिटी बदलने से प्रोक्यूरमेंट रुक गई है। यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से सब और भी मुश्किल हो गया है, इसीलिए अभी का-31 हेलीकॉप्टर्स की बातचीत शुरू होने की उम्मीद कम है। नेवी की एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल कैपेबिलिटीज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने देश में ही हल ढूंढने पर जोर दिया है। शिप पर लेज रेडार्स की कमियों ने दिखाया है कि नेवल फ्लीट के बाहर सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस की जरूरत है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। थिसनक्रैफ्ट ने इंडियन नेवी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक कस्टमाइज्ड U-212 सबमरीन डिजाइन पेश किया है। थिसनक्रैफ्ट इंडियन नेवी की खास ऑपरेशनल नीड्स को ध्यान में रखते हुए एक कस्टमाइज्ड U-212 सबमरीन डिजाइन को पेश कर रहा है। इस सबमरीन को एडवांस्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज के साथ इक्विप्ड किया जाएगा, जैसे कि फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम, जो इसकी एंडोरेंस और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल तेजी और ज्यादा समय तक चलने की जरूरत के लिए किया जाएगा। ये कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर बेस्ड है, जो इंडिया में एक शिपयार्ड की डेवलपमेंट और U-212 सबमरीन के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फोकस्ड है। ये इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन और उसके बाहर के एरिया में काफी ताकतवर बनाएगा और एक नया कोलैबोरेशन, इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस के एरा को एस्टैब्लिश करेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।